आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो है इस समय धरने पे बैठे हैं और भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। कारण है जो है पूर्ण भर्ती करने के लिए और आरक्षण संबंधी वजह से जो है वो लगातार भूख हड़ताल पर बैठे। वहीं 12,460 शिक्षक भर्ती आज होगा विद्यालय का आवंटन। वहीं प्रमोशन एवं तबादले होंगे इसी माह। जी हाँ, प्रमोशन और तबादले से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है। वहीं म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो कि ज़िले के अंदर हो रहे हैं और बाहर हो रहे हैं, उसमें जो है प्रमोशनी प्रक्रिया पहले होने से जो है जोड़े टूटने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं पदोन्नति का भी आदेश जारी किया गया है, जिसमें जो है शिक्षकों को 6 जनवरी को होगा स्कूलों का आवंटन। तो साथियों, नए वर्ष पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति और परस्पर तबादले इसी माह। 6 जनवरी से पदोन्नति के अनुसार विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया। 11 से 13 जनवरी तक होंगे परस्पर तबादले की रिलीविंग व ज्वाइनिंग। शासन ने बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति और जिले के अंदर व दूसरे जिले में परस्पर तबादले का आदेश जारी कर दिया है। जनवरी में इन दोनों प्रक्रियाओं से 40,000 से अधिक शिक्षक लाभान्वित होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल के अनुसार पदोन्नति प्रक्रिया अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अनुसार होगी। ऑनलाइन स्कूल आवंटन 6 जनवरी से होगा। इसमें से 20 से 25,000 शिक्षक शामिल हो सकते हैं। परस्पर तबादले की रिलीविंग और ज्वाइनिंग 11 से 13 जनवरी के बीच होगी। जिले के अंदर 20,752 और दूसरे जिले के तबादले में लगभग 2,000 शिक्षक शामिल हैं। वहीं जोड़े टूटने की आशंका, प्रभावित होंगे शिक्षक। वहीं पदोन्नति और जिले के अंदर दूसरे जिले में परस्पर तबादले आदेश तो जारी हो गया, लेकिन अब इसमें कुछ पेंच है। इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच कई शिक्षक संगठनों ने विभागीय अधिकारियों से मिलकर पहले परस्पर तबादले फिर पदोन्नति की मांग की थी, ताकि पदोन्नति होने के बाद उनके जोड़े न टूटें। अधिकारियों ने इसके लिए आश्वस्त भी किया था, किंतु अब जब आदेश जारी किया तो पहले पदोन्नति फिर परस्पर तबादले होंगे। ऐसे में शिक्षकों का कहना है कि काफ़ी जोड़े टूट जाएंगे। मालूम हो कि 2016 के बाद बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया फरवरी से शुरू हुई थी, पर अब तक पूरी नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष निर्भय सिंह ने बताया कि कई जिलों में खाली पदों की सूची और पदोन्नत शिक्षकों की सूची अब तक जारी नहीं हुई। किसी जिले में नियुक्ति तिथि समान होने पर चयन गुणांक, तो कहीं पर जन्म तिथि की वरिष्ठता का आधार बना है। वहीं पदोन्नति में टेट अनिवार्य होगा, फिर भी टेट की अनदेखी की गई है। तबादले के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक का नाम पदोन्नति में आया है तो उसका पेयर टूटने का डर अलग है। तो इन चीज़ों को वजह से जो है शिक्षकों में जो है आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं लेकिन यह आदेश जारी होने से कुछ शिक्षकों में जो है खुशी भी है, और कहीं जिनका पेयर टूट रहा है उनको इस बात का दुख है कि जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र पहले हो जाते हो, पदोन्नति थोड़ा सा लेट हो जाती, तब उसमें कोई दिक्कत नहीं। 5-6 दिन के अंदर यह प्रक्रिया दोनों हो जाती, क्योंकि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र और पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र जिले के अंदर दोनों आसानी से हो सकते हैं। और पदोन्नति की प्रक्रिया थोड़ा सा आगे बढ़ा दी जाए तो ये प्रक्रियाएँ दोनों में किसी को कोई समस्या नहीं आती। अब देखते हैं कि इसमें क्या जो है शासन फिर से विचार करता है, क्योंकि संगठन भी इस पे मांग उठा रहे हैं और आज भी कुछ संगठन जो है इसके लिए जो है बेसिक शिक्षा के अधिकारियों से मिलने की भी बात कर रहे हैं। तो लगभग 23,152 शिक्षकों का होगा पारस्परिक अंतर और जनपदीय स्थानांतरण। कई महीनों के इंतजार के बाद बेसिक परिषद के 23,152 शिक्षकों की स्थानांतरण की प्रक्रिया 11 से 13 जनवरी के बीच पूरी होगी। इस दौरान पारस्परिक अंतर और अंतर जनपदीय स्थानांतरण शिक्षक वर्तमान विद्यालय से कार्यरत होकर दूसरे विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करें। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने आदेश जारी कर दिया है। यह प्रक्रिया 3 दिनों में पूरी करनी होगी। स्थानांतरण के लिए 2 जून 2023 के साथ आदेश जारी हुआ था। उसके बाद से बेसिक शिक्षा परिषद में स्थानांतरण प्रक्रिया चल रही है। पारस्परिक अंतर जनपदीय जिले के अंदर स्थानांतरण पोर्टल आवेदन मांगे गए थे। पोर्टल पर ही जोड़े बनाने की कार्रवाई हुई। एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के लिए सहमत होने पर प्रक्रिया आगे बढ़ी। इसके तहत 20,752 शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। इसके अलावा पारस्परिक अंतर जनपदीय एक से दूसरे जिले में स्थानांतरण के ऑनलाइन आवेदन लिए गए। तो लगभग यहाँ पर जो आंकड़ा बताया गया है वो 23,000 का है। 23,152 शिक्षक जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने जा रहा है। उसी में जो है जिले के अंदर वाले भी शामिल हो, जिले के बाहर वाले भी। वहीं काउंसलिंग पूरी, चयनितों को स्कूल आवंटन। जी हां, 12,460 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रही है। बेसिक शिक्षा परिषद की 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में बचे हुए 6,470 शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो गई है। अब 1 जनवरी को उन्हें विद्यालय आवंटन किया जाएगा। पिछले 6 वर्षों से अभ्यर्थी चयन के लिए कोर्ट के जरिए लड़ाई लड़ रहे थे। अब नियुक्ति मिलने पर सभी के चेहरे खिल गए। बेसिक शिक्षा परिषद में 12,460 सहायक अध्यापक
की पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 21 दिसंबर 2016 को शुरू हुई थी। उस दौरान चयनित हुए सहायक अध्यापकों में से 5,990 को नियुक्ति मिल गई थी, लेकिन 6,470 को नियुक्ति को लेकर विवाद हो गया। मामला कोर्ट गया तो 1 नवंबर 2018 को एकल पीठ ने भर्ती को रद्द कर दिया था। फिर यह मामला हाईकोर्ट डबल बेंच में गया तो पूर्व के आदेश को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने सहायक अध्यापकों के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद अब बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने काउंसलिंग करवाकर नियुक्ति देने का आदेश दिया। फतेहपुर समेत इनके जिलों में 27 दिसंबर तक रिक्त पदों की अंतिम सूची तैयार करके NIC पोर्टल अपलोड की गई। 29 व 30 दिसंबर को अप्लीकेशन सत्यापन और काउंसलिंग हुई। अब 1 जनवरी को चयनित शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद चयनित विवरण निर्धारित फॉर्मेट में परिषद को भेजना होगा। तो शिक्षकों की पदोन्नति और विद्यालय आवंटन 6 को बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति और विद्यालय आवंटन की ऑनलाइन प्रक्रिया 6 जनवरी की होगी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी ESO को निर्देश जारी भी कर दिए। तो यहाँ पर जो है 12,460 शिक्षक भर्ती की जो है काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब उन चयनितों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। वहीं 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती का ये पूरा मामला था, जिससे आपको हमेशा अपडेट देता रहा हूँ। और वहीं शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया में जो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया है वो जो है 6 तारीख को होगी, जो कि बेसिक शिक्षा के अधीन जो भी विद्यालय हैं उनमें पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही थी। तो चलिए अब देखते हैं अगले अपडेट। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों की बिगड़ी तबीयत, इलाज जारी। जी हां, 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया काफ़ी समय से लंबित है और उसमें कई जो है चीज़ों को विवाद है। जिसको पहला विवाद यही है कि 1 अंक का मामला जो है उनकी नियुक्ति रुकी हुई है। वहीं ये मामला जो चल रहा है वो इस समय आरक्षण को लेकर के चल रहा है। नियुक्ति की मांग को लेकर 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में हुई विसंगति को दूर किए जाने के बाद भी नियुक्ति पाने से वंचित अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर है। जी हाँ, 69,000 में लगभग जो है 20,000 सीटों पर अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें जो है आरक्षण का उल्लंघन हुआ है और इसमें वो सीटें भी भरी जाएं जिससे कि उन्हें भी नियुक्ति पत्र मिल सके। इसको लेकर के आए दिन जो है धरना प्रदर्शन प्रदेश में होता रहता है और 69,000 की भर्ती 68,500 शिक्षक भर्ती के बाद हुई थी और 2018 में जो है इसका विज्ञापन जारी किया गया था और काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद यह भर्ती पूर्ण हुई थी। लेकिन इसमें अभी भी आरक्षण को लेकर पेंच फंसा हुआ है और इसको लेकर के पूर्व में एक सीटों की लिस्ट भी जारी की गई थी जिसमें 6800 अभ्यर्थियों के नाम थे, लेकिन वो चुनाव के बाद से जो है उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया है और उसी को मांग को लेकर कि ये अभ्यर्थियों की ओर से अब भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। जिनमें से रविवार को सुबह 3 अभ्यर्थी ब्रजभान पटेल, हर्ष पटेल, कुलदीप शर्मा की तबीयत खराब हो गई। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनके उपचार चल रहा है। भूखे होने के कारण हर्ष पटेल की तबीयत ज़्यादा खराब बताई जा रही है। फिलहाल उसका इलाज जारी है। अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल रविवार को 7वां दिन था। सुबह 3 अभ्यर्थियों को कमजोरी के कारण चक्कर आने लगे और तीनों को चलने फिरने में समस्या हो रही। इको गार्डन में मौजूद उनके अन्य साथियों ने एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया। तो नियुक्ति की मांग को लेकर 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं अभ्यर्थी। अस्पताल में भर्ती अभ्यर्थी आप यहाँ देख सकते हैं। तो जो है ये प्रक्रिया में कुछ खामियों की वजह से यह प्रक्रिया जो है हाईकोर्ट ने अब रोक दी है और इसमें पूरी सीटों को रिजेक्ट करने की बात कही थी और जो है 3 महीने की में यह प्रक्रिया पूरी करने की बात की थी। लेकिन जो है अभी तक इस संबंध में कोई शासन की ओर से आदेश जारी नहीं आया है। फिलहाल देखना होगा कि अब इन अभ्यर्थियों की मुराद कब तक पूरी होती है। कुल मिलाकर के अभी 2 प्रकार की जो है इसमें प्रक्रिया चल रही हैं। एक अंक की वजह से नियुक्ति पत्र में जो वंचित थे उनकी और साथ ही ये आरक्षण को लेकर बस 2 ही विवाद बचे हैं। अब ये दोनों विवाद देखना होगा कब तक निपटारा बेसिक शिक्षा विभाग कर पाता है। तो साथियों और भी अन्य अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने साथियों के पास शेयर जरूर करें जिससे उन्हें भी ये महत्वपूर्ण अपडेट मिल सके। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।